चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल। सभी सांस्कृतिक स्थलों को आज जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। बौद्ध स्थल कहाँ है उनके बारे में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। जी हाँ, सारनाथ के पास के जो स्तूप हैं उनको जो है अच्छी प्रकार से समझेंगे। और नैमिषारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, रुद्राक्ष क्यों, 4 रहस्यों में एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा, इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है चैप्टर है कि 16 महाजनपद। जी हाँ, 16 महाजनपदों के बारे में आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जी हाँ, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। महात्मा बुद्ध के समकालीन जो 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद आपके यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में थे। तो ये 8 महाजनपद यूपी में कहाँ कहाँ थे, पहले उनके बारे में जरा देखें। तो एक एक पॉइंट पर ध्यान समझना। जैसे कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और महात्मा बुद्ध के समकालीन यहाँ के राजा थे राजा कौरण्य। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुरु महाजनपद ये मेरठ, दिल्ली और आपका थानेश्वर, कहीं कुरुक्षेत्र के पास तक का क्षेत्र था। कुरु महाजनपद जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और यहाँ के राजा कौन थे, राजा कौरण्य। राजा कौन थे, राजा कौरण्य। उसके बाद सूरसेन एक महाजनपद था। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा। पांचाल जो महाजनपद था, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जिसकी राजधानी अचित्र व कांपिल्य थी। ये जो क्षेत्र है वर्तमान में बरेली का जो क्षेत्र है, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, बरेली बदायूं फर्रुखाबाद, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो बरेली बदायूं फर्रुखाबाद है, पहले यहाँ पर कौन सा महाजनपद था। तो ध्यान रखना है, पांचाल महाजनपद था जिसकी राजधानी अचित्र व कांपिल्य थी। और यहाँ राजा जो शासन करते थे, उन्हीं राजा का नाम था राजा ब्रह्मदत्त। उन्हीं राजा का नाम था राजा ब्रह्मदत्त। ऐसे ही चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी थी शक्तिमती, और वहां के महाराजा थे शिशुपाल। तो ये झांसी का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहां पर आपको चेदी महाजनपद मिलता है। जी हाँ, बुंदेलखंड का क्षेत्र या कहे झांसी का क्षेत्र, वहां पर चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती। और यहाँ जो राजा शासन करते थे, उन्हीं महाराजा का नाम था महाराजा शिशुपाल। ऐसे ही देखिए कौशल श्रावस्ती। कौशल जो महाजनपद था अयोध्या के पास था और जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और यहाँ के राजा जो शासन करते थे, उन राजा का नाम था प्रसेनजीत। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्रसेनजीत राजा ने आखिर कहाँ शासन किया था। तो आपने ध्यान रखना है, कौशल महाजनपद में। ऐसे ही वत्स महाजनपद ये आपका प्रयागराज के पास था या कहें कौशाम्बी के पास था। और जहां उदायन नामक राजा ने शासन किया। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि वत्स महाजनपद बताइए जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। तो ये प्रयागराज के पास का जनपद है। ऐसे ही काशी जो है जब महाजनपद था जिसकी जो है राजधानी बनारस थी और अशुसेन राजा ने यहाँ पर शासन किया था। मल्ल महाजनपद कुशीनारा राजधानी थी। और यही महात्मा बुद्ध ने जो है मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की, या कहे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। वर्तमान में कुशीनगर है, पहले कुशीनारा कहा गया। और ये जिस महाजनपद के अंतर्गत आता था, उसी महाजनपद का नाम है मल्ल महाजनपद। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद जो थे वे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कुरु को हमने पढ़ा, सूरसेन को हमने पढ़ा, चेदी को हमने पढ़ा, पांचाल को हमने पढ़ा, कौशल श्रावस्ती को हमने पढ़ा, वत्स महाजनपद कौशाम्बी को हमने पढ़ा, काशी को हमने पढ़ा और मल्ल महाजनपद को हमने पढ़ा। तो सभी महाजनपद जो है अपना स्क्रीनशॉट, यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी महाजनपद आपके बिल्कुल सामने हैं। चलिए चलते हैं और क्या जो है अच्छे प्रश्न यूपी से मिल सकते हैं। सारनाथ को लेकर प्रश्न पिछले कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कई जैन ग्रंथों में सारनाथ को सिंहपुर कहा गया है। सारनाथ को क्या कहा गया है, सिंहपुर भी कहा गया है। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है सारनाथ।
ये आपने ध्यान रखना है। यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है, इसका नाम ऋषिपत्तनम मरगदाय है। ऋषिपत्तनम मरगदाय, ध्यान रखना है, सारनाथ को सिंहपुर भी कहा जाता था और ऋषिपत्तनम मरगदाय भी कहा जाता था, और पहले इसका नाम क्या था, ऋषिपत्तनम मरगदाय। और आपने ध्यान रखना है भाई गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में ही हुआ था, मगर यहाँ पर अन्य स्तूप भी हैं, जैसे चतुर्मुख सिंह स्तंभ, धामेक स्तूप और चौखंडी स्तूप। ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। धामेक स्तूप कहाँ है, ध्यान रखिए, सारनाथ में कौन सा स्तूप है, धामेक स्तूप, और सारनाथ में ही कौन सा स्तूप है, चौखंडी स्तूप। सारनाथ को पहले सिंहपुर कहा गया और ऋषिपत्तनम मरगदाय भी कहा गया, ऋषिपत्तनम मरगदाय भी कहा गया। और सभी जानते हैं कि अशोक चक्र जो है सारनाथ से लिया गया है, और भारत का जो है शासकीय चिन्ह जो है वो भी कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से लिया गया है। और सारनाथ किसके पास की लोकेशन है, ये वाराणसी के पास की लोकेशन है। आइए जो है कुछ नई बातों को और पढ़ते हैं, जैसे पीपरवा स्तूप। पीपरवा स्तूप, देखिए जितने प्रश्न हैं सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। पीपरवाह स्तूप कहाँ है, तो ये ध्यान रखना है, पीपरवाह एक बहुत प्रसिद्ध स्तूप है उत्तर प्रदेश का। यह सिद्धार्थनगर जिले में है। यह कहाँ पर है, सिद्धार्थनगर जिले में है। देखिए पीपरवाह स्तूप ध्यान रखना है किस जिले में है, बस ये लोकेशन आप ध्यान रखिए। तो यह है सिद्धार्थनगर में। ये कहाँ पर है, सिद्धार्थनगर में। एक प्रसिद्ध स्तूप है, एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, तो ये ध्यान रखना है। पीपरवाह कहाँ है, सिद्धार्थनगर। और सिद्धार्थनगर किस लिए प्रसिद्ध है, काले नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है। काले नमक चावल के लिए प्रसिद्ध है आपका सिद्धार्थनगर। अतरंजी खेड़े से अभी जो है हाल ही में एक प्रश्न आया था, अतरंजी खेड़ा क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ है, आइए पढ़ते हैं। ध्यान रखना है एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा। गंगा की सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है। एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अतरंजी खेड़े से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि अतरंजी खेड़ा जो एटा में है, कहाँ पर है, एटा में है, और यहाँ पर 4 संस्कृति के दर्शन होते हैं, जैसे गोरिक मर्दभांड संस्कृति, कृष्ण लोहित मर्दभांड संस्कृति, और संस्कृति है चित्रित धूसर मर्दभांड, और उत्तरकाली चमकीली पात्र परंपरा संस्कृति। ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का वह स्थल बताइए जहां 4 संस्कृतियों के दर्शन होते हैं, वो जगह है अतरंजी खेड़ा। वो जगह है कौन सी, अतरंजी खेड़ा। और आपने ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश में कहां पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है एटा जनपद में। जी हां, एटा जनपद में पड़ता है अतरंजी खेड़ा। एक अच्छा स्थल है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है अपनी 4 संस्कृति को लेकर। ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, कम से कम हजारों ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर यज्ञ किया था। हजारों, यदि प्रश्न आता है कि हजारों ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर यज्ञ कहाँ किया था, वह स्थल बताइए। तो हजारों ऋषि मुनियों ने इकट्ठा होकर यज्ञ किया था, वह स्थान है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिले में है। जी हाँ, जिस जिले का नाम है सीतापुर है, और सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। देखिए कहां पर है, गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। एक और पॉइंट आता है कि नैमिषारण्य, जी हां, हजारों ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया था, सीतापुर में ये जगह है। और यहीं पर और क्या चीज है, तो और भी है यहाँ पर, जैसे चक्रवर्ती, यहाँ पर चक्रवर्ती जो है एक तीर्थ है, व्यास गद्दी है, मनु सतरूपा तपोभूमि है, और हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं नैमिषारण्य को लेकर। हनुमानगढ़ी भी यहीं पर है। चलिए अगला जो है प्रश्न पढ़ते हैं, और ये जो है हाल ही में छा रहा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। जी हाँ, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष एक पर्यटन स्थल जो है
खोला गया है, जो कला संस्कृति को दर्शाता है, कला संस्कृति को दर्शाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किन कला संस्कृति को दर्शाता है, तो आपने ध्यान रखना है भारत और जापान की कला संस्कृति को दर्शाता है, भारत और जापान की कला संस्कृति को दर्शाता है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, और ये कहाँ खोला गया है? वाराणसी में। जी हाँ, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है किसकी कला संस्कृति को दर्शाने के लिए जो है आपका वाराणसी में खोला गया है, तो आपने ध्यान रखना है रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है भारत और जापान की कला संस्कृति को दर्शाने के लिए पर्यटन सेंटर आपका वाराणसी में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कुछ जो है प्रसिद्ध मंदिर हैं, दरगाह है, मस्जिद है, उनको पढ़ते हैं। यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, बार बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इस्कॉन टेम्पल कहाँ है, आपने यहाँ ध्यान रखना है, तो ये वृंदावन में है। जी हाँ, वृंदावन का है प्रसिद्ध इस्कॉन टेम्पल, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। वृंदावन में आपने ध्यान रखना है चंद्रोदय मंदिर भी वहीं पर है, चंद्रोदय मंदिर वहीं पर है वृंदावन में, और यूपी का इस्कॉन टेम्पल वो कहाँ पर है? वृंदावन में। ऐसे ही ओघड़नाथ मंदिर वो मेरठ का है। मेरठ में यदि प्रसिद्ध जगह है जैसे बेगम समरू चर्च, ये भी आपका मेरठ में है। और ओघड़नाथ मंदिर ये पहले भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ओघड़नाथ मंदिर ये कहाँ है? मेरठ का है। बेगम समरू चर्च भी कहाँ है? मेरठ का है। और ऐसे ही चाइना टेम्पल कहाँ का प्रसिद्ध है? श्रावस्ती का। चाइना टेम्पल कहाँ का प्रसिद्ध है? श्रावस्ती। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि सारे सिलेक्टेड पर्सन है, पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए पर्सन है, यहीं से पर्सन आपका मिलेगा। एतमा उद्दौला का मकबरा, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में है। ये मिर्जा गियास बेग के नाम पर बना था और नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। नूरजहां ने अपनी पिता के याद में एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया था, और ये मकबरा कहां पर है? आगरा में है। कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी में है। कड़क शाह बाबा की मजार कहां पर है? कौशाम्बी में है। रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में है। रूमी दरवाजा कहां है? लखनऊ में है। लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद ये जौनपुर में है। जी हाँ, जौनपुर जो सरकी राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। और लाल दरवाजा मस्जिद यहीं पर है, अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद अभी हाल ही में परीक्षा में पूछी गई थी। झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, अटाला मस्जिद ये सभी हैं जौनपुर में। रूमी दरवाजा लखनऊ में है। कड़क शाह बाबा की मजार बहुत प्रसिद्ध है, ये कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी हमने अभी पढ़ा है कि हाँ भाई पहले वत्स महाजनपद भी वहाँ होता था। ऐसे ही एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ पर है? आगरा में है। और ये मिर्जा गियास बेग के नाम पर बना है, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया है। भारत माता मंदिर यदि पढ़े तो भारत माता मंदिर या विश्वनाथ मंदिर या मानस तुलसी मंदिर ये वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी के प्रसिद्ध मंदिर हैं भारत माता मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और आपका कहें मानस तुलसी मंदिर। ऐसे ही भीतर गांव गुफा मंदिर ये कानपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। भीतर गांव मंदिर ये कानपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ये ललितपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दशावतार ये गुप्तकालीन मंदिर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। दशावतार देवगढ़ ललितपुर। विंध्यावासिनी मंदिर कहाँ है? मिर्जापुर में है। विंध्यावासिनी मंदिर कहाँ पर है? आपका मिर्जापुर में है। और कुछ फैक्ट देखिए जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे। देखिए जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ जो है अन्य फैक्टों के बारे में एक एक पॉइंट को समझे। देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर क्या क्या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट समझिए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, तो एक एक मुख्य फैक्ट को समझते रहिए। उत्तर प्रदेश से क्या नया आपको सीखने के लिए मिलेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कालिंजर दुर्ग, जी हाँ कालिंजर दुर्ग, देखिए बस आप फोकस करते रहिए, चीज को समझते रहिए। कालिंजर का किला, कालिंजर का दुर्ग कहाँ है? कालिंजर का किला, कालिंजर का दुर्ग कहाँ है? ऐसे ही पूछा जा सकता है विंध्यावासिनी मंदिर, विंध्यावासिनी का मंदिर ये करंट में छाए रहे, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो कालिंजर का दुर्ग की बात करें तो ये इधर जो है बांदा के पास आपको मिलेगा, बांदा। जी हाँ, विंध्यावासिनी का मंदिर ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में।
ऐसे ही अब की बार जो आपका पूछा जा सकता है परीक्षा में, और एक बहुत अच्छा जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे देव शरीफ। जी हाँ, देव शरीफ ये दरगाह है, बहुत प्रसिद्ध है, तो ये बाराबंकी। देव शरीफ कहाँ की है? बाराबंकी। ऐसे हमने जंजरी मस्जिद को पढ़ा, जंजरी मस्जिद को पढ़ा, अटाला मस्जिद को पढ़ा, लाल दरवाजा मस्जिद को पढ़ा। ये कहाँ की है? जौनपुर की है। जी हाँ, ये कहाँ की है? जौनपुर। एक ऐसे ही प्रसिद्ध क्षेत्र है यूपी में, गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर का क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है यूपी में, वो हापुड़ में है। गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ का क्षेत्र है? हापुड़ का है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, बार बार ऐसे ही यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जो मंदिर हमने पढ़े हैं सारे मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ओघड़नाथ मंदिर मेरठ का कौन सा मंदिर है? ओघड़नाथ मंदिर। ये मंदिर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ओघड़नाथ मंदिर कहाँ पर है? आपका मेरठ में है। यदि बात करें आपका एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर। गोला गोकर्णनाथ मंदिर। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछ जाते हैं। ये लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध है, लखीमपुर खीरी का प्रसिद्ध मंदिर है। गोला गोकर्णनाथ मंदिर ये कहाँ का है? लखीमपुर खीरी का है। तो उम्मीद है जितने भी फैक्ट आपने पढ़े होंगे सारे समझ आए होंगे। बार बार जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? आपने जैसे हमने अभी पढ़ा है, नैमिषारण्य एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली रही, हजारों ऋषि मुनियों ने किया। सारनाथ को किस नाम से जाना गया? जैसा सारनाथ वाराणसी के पास की जगह है सारनाथ, इसे सिंहपुर भी कहा गया। इससे क्या कहा गया? सिंहपुर भी इसे कहा गया। या आपने पढ़ा है कि धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप वहीं पर है। तो सारे प्रश्न उम्मीद है आपने समझ आए होंगे, और मिलते हैं उत्तर प्रदेश की एक नई वीडियो में। धन्यवाद।